संसद स्मोक कांड के आरोपी सागर पर हुआ है बड़ा खुलासा। खुद को जलाने का नाटक करने की योजना थी सागर की। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है खास जेल लगा करके शरीर को बचा लेता सागर और जेल न खरीद पाने की वजह से योजना रद्द कर दी गई। देखिए ये पूरी प्लानिंग थी और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा शुरुआत से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, आगे और क्या अपडेट मिल पाई है पूछताछ में? योजना तो ये थी कि खुद को जला लेता है खास जेल से, लेकिन जेल ना खरीद पाने की वजह से ये योजना फेल हो गई। जी बिल्कुल, देखिए पूछताछ के दौरान ये खुलासा सागर ने किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने। और खुलासे के दौरान उसने बताया कि दरअसल वो आत्मदाह का नाटक करना चाहता था। इससे पहले प्लान इनका ये था, लेकिन एक खास तरीके की जेल है जो कि ऑनलाइन ही मिलती है और उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बल्कि कैश डिलीवरी करना पड़ता था। यही वजह है कि इनके पास पैसे नहीं थे और ये लोग उस जेल को नहीं मंगवा पाए और इसीलिए इन्होंने इस तरीके का फिर दूसरा प्लान तैयार किया। इसके अलावा आज इन सभी आरोपियों को स्पॉट पर ले जाने की कोशिश होगी पुलिस की तरफ से कि जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए संसद भवन के आसपास, वहां पर इनको ले जाया जाए, वहां पर एक रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। इसके अलावा जहां पर ललित ने बताया कि उसने फोन को डिस्पोज ऑफ किया, जलाया है, उस जगह की पहचान करने की भी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोशिश की जाएगी। तो रिमांड के दौरान इस केस से जुड़े तमाम सबूत और सुराग जो भी है वो पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल जितेंद्र, नजर बना के रखिए क्योंकि अब नजर इस बात पर होगी कि सीन रिक्रिएट किया जाएगा आरोपियों के साथ। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, पूछताछ की जा रही है और कई परतें अब तक खुलकर सामने आ चुकी हैं। संसद के स्मोक कांड से जुड़ी हुई किस तरह के प्लान पर विचार हो रहा था, क्या प्लान लागू करने पर ध्यान दिया जा रहा था, इन सब बातों का खुलासा एक एक करके हो रहा है। और पुलिस की एफआईआर से पता चला है कि सागर शर्मा ने अपने जूते मॉडिफाई करवाए थे। क्या सागर जैसे जूते बनाए जा सकते हैं? ये जानने के लिए TV9 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ के मौलवीगंज के उस गली में जा पहुंची जहां जूते मॉडिफाई करवाए जाते हैं। लखनऊ से जो जूते पहन कर गया था, उस जूतों में ही उसने जो इस तरीके का जो स्मोक वो था वो उसको उसी जूते के अंदर छुपा कर ले गया था। क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके का अगर कोई इस तरीके का जो है वो क्या उस जूतों के अंदर इसको ले जाया जा सकता है, छुपा के, या मॉडिफाई किया जा सकता है? सर ये बताइए, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? पूरी लाइफ हो गई इसी लाइन में, 10-15 साल छोड़ दिए, उसके बाद यही काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके के जूते हो आप लोग मॉडिफाई कर? हम तो लेदर सोल, बस हाँ, हम लोग चालू काम यही लेदर सोल वगैरह, ये देखिए सोल सब यही बनाते हैं, सामने आपको जो बनाते हैं देखिए अपर रखा हुआ, ये पेस्टिंग करते हैं, ये देखिए कंप्लीट रखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं चाहूँ आपसे कहूँ कि ये मॉडिफाई करने में ये इस तरीके का कुछ इसमें जूतों में इंसर्ट कर दीजिए जो दिखे नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए ऐसा है, अनलीगल काम तो बहुत से हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये इतना मोटा पाइप नहीं लग सकता। ये या तो जो आदमी बनाता होगा वो कहीं स्पेशली बनवाएगा, इतना मोटा इसमें लग ही नहीं सकता। संसद स्मोक कांड का आरोपी ललित झा पुलिस गिरफ्त में है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। संसद स्मोक कांड के 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच अधिकारी सभी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। संसद को धुआं करने वाले इन आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। स्मोक कांड से जुड़े 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 लोग हिरासत में हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि मास्टरमाइंड ललित झा ही है या कोई और। कल दिल्ली पुलिस ने ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस ने ललित झा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ललित झा को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिमांड कॉपी में लिखा है कि संसद स्मोक कांड का मकसद सांसदों को आतंकित करना था। आरोपी देश भर में असंतोष फैलाना चाहते थे। रिमांड कॉपी के मुताबिक ललित झा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी स्मोक कांड से पहले कई बार मिल चुके थे। पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या आरोपियों का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी ताकतों से संबंध है। रिमांड कॉपी में ये बात भी सामने आई है कि ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए हैं। और संसद स्मोक कांड पर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोपी ललित झा से कनेक्शन का आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने ललित झा के टीएमसी नेताओं के साथ खिंचवाए फोटो भी शेयर किए हैं।
संसद की सुरक्षा में सीन पर राजनीति गर्माती जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक जहां विपक्ष सरकार को घेरने में लगी है, वहीं बीजेपी अब स्मोक कांड के आरोपी ललित का टीएमसी से कनेक्शन जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें संसद स्मोक कांड का एक आरोपी ललित झा टीएमसी नेता तापस राय के साथ दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली तापस राय, नॉर्थ कलकत्ता और कलकत्ता का बहुत सारे टीएमसी का प्रोमिनेंट लीडर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका साथ ललित झा का सीधा संपर्क था। इसलिए ये जो हादसा हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी की क्या रोल है, उसको भी जांच होना चाहिए। वहीं टीएमसी नेता तापस रॉय ने कहा कि वो ललित झा को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। What can you prove by a photograph? And that is to a single photograph. It seems that they want to suppress, cover up their failures. And I do not know the miscreant, neither by name nor face.